और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। सतीश टिकू के कत्ल की जारी ट्रायल में एडिशनल सेशन जज अजय कुमार गुप्ता आज बिट्टा कराटे उर्फ फारूक अहमद डार का वीडियो एतराफी बयान सुनेंगे। 1990 में एक प्राइवेट चैनल को दिए गए एक बयान से मुतालिक इस वीडियो में बिट्टा कराटे ने एतराफ किया था कि उसने सतीश टिकू को कई बार गोली मारकर हलाक किया था। टिकू के अहल खाना इस बेईमाना कत्ल के लिए इंसाफ के हुसूल के लिए एडवोकेट उत्सव बेंस के जरिए श्रीनगर की अदालत का रुख किया है। आज दोपहर 2 बजे केस की सुनवाई होगी। लेह में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। स्कूली तलबा का अगवा करके उसके साथ ज्यादती की गई। इस वाक़े के बाद इलाके के लोगों में काफी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। मुजरिम की तलाशी के लिए कार्रवाइयां जारी की गई है। रेप का अफसोसनाक वाक़या 29 मार्च को रोनुमा हुआ था। विमेंस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। अमरनाथ यात्रा का इंतजार करने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। इस साल श्री अमरनाथ यात्रा तकरीबन 2 माह की हो सकती है। इस हवाले से आज श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग जारी है, जिसमें यात्रा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। बोर्ड के तमाम 8 अरकान को इसमें मुद्दू किया गया है। आमतौर पर अमरनाथ यात्रा जून के आखिर या जुलाई के पहले हफ्ते में शुरू होती है और रक्षाबंधन पर खत्म होती है। इस हवाले से तैयारियां अरूज पर है। लखनपुर से कश्मीर तक अमरनाथ यात्रा की तैयारियां की जा रही है। इस साल जम्मू डिवीजन के तमाम 10 अजला में सेहत के लाजमी सर्टिफिकेट्स के लिए 83 डॉक्टरों को नामजद किया गया है, ताकि मकामी तबी मराकज से सर्टिफिकेट लेकर मुसाफिरों की पेशगी रजिस्ट्रेशन की जा सके। जम्मू के गांधीनगर के सरकारी अस्पताल ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस अस्पताल ने जिला अस्पतालों में बावकार का कल्प अवार्ड हासिल किया है। CHC कटरा ने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में विनर अवार्ड हासिल किया है। गवर्नमेंट अस्पताल गांधीनगर के मरीज और इंडिपेंडेंट अस्पताल में सेहत के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के लिए इंतजामिया की तरफ से उठाए गए इकदामात की तारीफ कर रहे हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। सेहत आम्मा के मराकज में सफाई सुथराई और इन्फेक्शन कंट्रोल को फरोग देने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत हुकूमत हिंद उन अवामी सेहत के मराकज को अवार्ड देती है जो आला सतह की सफाई, हिफ्जान सेहत और इन्फेक्शन कंट्रोल का मुजाहरा करती हैं। 3 दर्जे के जायजे के बाद कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। कायाकल्प अवार्ड और इससे मिलने वाले इंसेंटिव से तिब्बी अमले को सफाई सुथराई बरकरार रखने और सेहत के मेयारात को बरकरार रखने की तरगीब देते हैं। इस बार जम्मू के गांधीनगर में वाक़ई सरकारी अस्पताल ने सफाई के आला मेयार को बरकरार रखने के लिए एक बार फिर कायाकल्प अवार्ड हासिल किया है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रवीण योगराज ने कहा कि उन्हें एक नहीं बल्कि 2 अवार्ड मिले हैं। देखो, कायाकल्प अवार्ड में 2 पार्ट्स होते हैं, तो इस साल 3 पार्ट्स रखे गए थे। तो कायाकल्प अवार्ड्स में मेन जो ध्यान होता है हॉस्पिटल की स्वच्छता के बारे में होता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होती है। दूसरा इसका पार्ट होता है सर्विस प्रोविजन, हम लोगों को क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 श्रेणियां हैं। उसमें हमें कायाकल्प अवार्ड मिला। इसके अलावा हमें एक इको फ्रेंडली अवार्ड भी मिला, वो भी कायाकल्प का ही पार्ट है। उसमें भी हमें अवार्ड मिला बेस्ट हॉस्पिटल अमंग द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। इको फ्रेंडली में ये था कि हमारा जो हॉस्पिटल का वातावरण है उसमें काफ़ी वातावरण को अच्छा बनाने के लिए वो, ताकि पोल्यूशन कम हो, ऐसे हमने किए हैं, स्टेप्स लिए हैं। डॉक्टर प्रवीण योगराज ने अस्पताल के सफाई वर्करों को क्रेडिट दिया, जिनकी सख्त मेहनत और कोशिशों से अस्पताल को अवार्ड मिल सका है। इन्होंने अस्पताल में मरीज दोस्त माहौल पैदा करने का क्रेडिट डॉक्टरों, नर्सों समेत दीगर स्टाफ मेंबरान को दिया। जो एक्टिविटीज़ थी है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था पेशेंट बिहेवियर।
तो हमारी डायरेक्शंस दी गई थी हमारे स्टाफ को कि जो कुछ भी हो जाए हमारे हॉस्पिटल स्टाफ का पेशेंट के प्रति रूड बिहेवियर बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो हमारा जो स्टाफ है उनको में एक वर्क कल्चर इस्टेब्लिश हुआ है पिछले 5 महीने में, और हमारा स्टाफ किसी भी हालत में जितना भी कोई प्रोवोक करे वो अपना टेम्पर नहीं खोते हैं और बड़े पोलाइटली बात करते हैं लोगों के साथ। अस्पताल में मरीज और तीमारदार भी इंतजामिया, डॉक्टर और दीगर अमले के अरकान की तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं यहाँ पे, स्टाफ अच्छे, टाइम से चेकअप कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी केयर की है उन्होंने। बहुत ज़्यादा क्लीनेंस है, टाइम से चादर चेंज हो रही है, टाइम से सब कुछ देख रहे हैं पेशेंट को। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है गवर्नमेंट। हम पहले भी प्राइवेट कराते थे, हमें ये अच्छा लगा प्राइवेट से, है ना। फैसिलिटी अच्छी है, साफ सफाई अच्छी है, दवाई टाइम से दे रहे हैं। उधर के बैकवर्ड इलाके के भद्रवा से तो इधर आए हैं, बच्चे पढ़ाते हैं, इधर का काम कर रहे हैं फैक्ट्री में लगे। 300 में कैसे क्या करेंगे। मैं बोल चलो मोदी वाला कार्ड बनाया तो उस पर मिल जाए, हमें बेनिफिट है, तो हमें बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, अच्छी हाँ, सब अच्छा है। जम्मू कश्मीर का कायाकल्प मेयार के निफाज की जानी पहला कदम बन गया है और तिब्बी इदारे इसमें मजीद बेहतरी के लिए कोशा नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस ज़िम्न में तकरीबन 58% बेहतरी देखने को मिली है। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर पेरेंट्स एसोसिएशन ने आज जम्मू में प्रेस से बातचीत की। तंजीम के सदर अमित कपूर ने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी के तहत कई इस्लाहात की गई हैं जो तलबा और उनके माँ बाप के लिए काफी मुफीद है, लेकिन इन पॉलिसियों का पूरी तरह से जमीनी सतह पर निफाज होना बाकी है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की कई रियासतों और यूटीज में पहली जमात में दाखिले और प्रमोशन के लिए तलबा को छूट दी गई है, इसीलिए जम्मू कश्मीर में भी बच्चों को ऐसी रियायत मिलनी चाहिए। उनका इल्जाम था कि स्कूली बच्चों के माँ बाप किताबें और यूनिफॉर्म मखसूस दुकान से खरीदने पर मजबूर है और उन दुकानों पर ज्यादा दाम वसूल किए जाते हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से इंसाफ का मुतालबा किया। वो कश्मीर फीस फिक्सेशन कमेटी जिसने फीस फिक्स करनी होती है, लेकिन उस फीस फिक्स करने के बाद भी मैक्सिमम स्कूलों की फीस जो है वो अप्रूव हो चुकी है, लेकिन जेकेएफएफसी का अप्रूवल जो है वो पेरेंट्स को नहीं दिखाया जाता और हर एक स्कूल जो है पर बच्चे से 500 रुपए से लेके 10-10 हजार रुपया एक्स्ट्रा लूट रहा है, लेकिन कोई डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू कश्मीर उस पर एक्शन नहीं ले रहा। यूनिफॉर्म साल में 2 से 3 बार ये चेंज कर देते हैं। अभी पेरेंट्स ने लास्ट 2-4 महीने पहले ही यूनिफॉर्म ली थी, अब दोबारा पेरेंट्स ने स्कूलों ने यूनिफॉर्म चेंज कर दी। हर एक स्कूल की अपनी अपनी यूनिफॉर्म है और पर्टिकुलर शॉप पे 3-3, 4-4 हजार रुपए की यूनिफॉर्म बिक रही है, लेकिन इस पे भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। G20 सरबराही इजलास की हिंदुस्तान की सदारत का जश्न मनाने और 26 से 28 अप्रैल को लद्दाख में मुनक्किद होने वाली Y20 प्रेस समिट से कबल यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ने एलिजर जोल्डन मेमोरियल कॉलेज लेह के ताउन से एक इंटर कॉलेज कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया। वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसके मेहता तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पद्मा ओंगमू मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थी। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, EJM कॉलेज लेह, गवर्नमेंट कॉलेज खलस्ती और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज चौगलस्मर के तलबा ने हाजरीन और पैनलिस्ट व मारूफ थिएटर आर्टिस्ट मिपट ओस्पर और लद्दाख के मारूफ मौसीकीकार के कई सकाफती परफॉर्मेंस पेश किए। मुकाबले जीतने वाली को Y20 समिट में तहनीत पेश की जाएगी। एक लाइन बताना चाहूँगा। हम लोग बहुत वी आर लकी इनफ कि Y20 का जो ये इवेंट्स है हम लद्दाख यहाँ पे होल्ड कर रहा है under the banner of G20 and University of Ladakh and EJM College in collaboration we are celebrating this cultural fest to showcase our rich cultural heritage wherein we have involved all the young people from different colleges, Degree College Leh, Degree College Khalse, University of Ladakh, CIBS Choglamsar, from where all the students have come and participated in the cultural activities.
तो आप आने वाले वक्त में भी कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे थे Y20 को लेके, क्या और भी प्रोग्राम्स होंगे? यस, ये प्रोग्राम्स तो हर कॉलेजेस में चलते रह रहे हैं. वी हैव ऑलरेडी हैड मेनी इवेंट्स, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, वी हैड क्विज कॉम्पिटिशन G20 के ऊपर, वी हैव डिबेट्स, वी हैव सिम्पोजियम. ये सारे प्रोग्राम्स तो चलते रहेंगे इन फ्यूचर. They'll be there. Then first of all, thank you so much, News 18 Lale. Then during India G20 presidency celebration, if then University of Ladakh nang EGM College niske zungdel la then inter college cultural fest yani cultural program ji bortorle then kawena har college ne cultural kyongs yang har school ne kyongs le then te culture benangaya bo first beings then ngaya ma thatpo thoral then ngai inau khetanangai chinchar layang cultural program yo to cultural competition bor tenna chondu sinle ki ngaya I sangyala chuchiala teni yo khetanangai main credit pro khetanangai EGM college le. Thank you so much दर्शन ngaya exams का सिलसिला. थैंक यू. तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए. ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं. लद्दाख में हिल काउंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी नमगियाल ने लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप हॉस्टल लेह में स्क्रैप आर्ट वर्कशॉप की जगह का दौरा किया. उन्होंने लेह में आइंदा G20 सरबराही इजलास के पेश नजर स्क्रैप आर्ट की तख्लीक की पेशरफ्त का जायजा लिया. उनके साथ लेह के काउंसलर सरिंग नमगियाल, डायरेक्टर ULB लद्दाख डॉक्टर जाहिदा बानू, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MC ले स्टेंजन ब्रिगबास और मुतले का हुकाम थे. न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए आर्टिस्ट चेमेत टोर्जे ने हरफन पारे के बारे में तफसीलात फराहम की. उन्होंने बताया कि किस तरह से आर्टिस्ट ने मेटल स्क्रैप को मुजस्मे में तब्दील किया है. इसी ताजी नामगियाल ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के इक़दाम की तारीफ की. उन्होंने कहा कि फनकारों में तख्लीकी सलाहियतें काबिल सताइश हैं. रोड साइड कंपाउंड. लद्दाख में G20 का समिट होने वाला है, इसलिए काफ़ी तैयारी चल रहा है. तो इस वक्त हम एक आर्ट जो लिरिक के वर्कशॉप सेंटर में खड़ा है, जहाँ पर आर्टिस्ट ने काफ़ी तरह के आर्ट बनाया. तो इन आर्ट के बारे में डिटेल से पूछेंगे कि हमारे साथ एक आर्टिस्ट है चिमेत टोर्जे जी. सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर. सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके टीम को कि आप लोग यहाँ पे आए. तो ये G20 का ऑल ओवर इंडिया में अभी जो भी चल रहा है, प्रेसिडेंसी आप इंडिया कर रहे हैं, तो लद्दाख में भी डेलीगेट्स आने वाले हैं. तो उस हिसाब से हमने लद्दाख अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ, म्यूनसिपल कमेटी के साथ हमने एक सिंपोजियम नेशनल लेवल का, ऑल इंडिया नेशनल लेवल का हमने सिंपोजियम हमने ऑर्गेनाइज़ किया था. तो ये 20 डेज़ का सिंपोजियम हमने रखे थे. उसमें हमने 10 इंडिया के फेमस आर्टिस्ट को हमने यहाँ पे इनवाइट किए थे और 5 हम लोकल आर्टिस्ट यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किए थे. तो जी, तो इसमें हमने स्क्रैप में आर्ट वर्क हमने 10, इसमें साइज़ का लिमिटेशन ये था कि 10 फीट के अबव ही करना था. तो सभी आर्टिस्ट ने मिनिमम 15, किसी ने 15 फीट बनाए, किसी ने 10 फीट, किसी ने 12 फीट, किसी ने 20 फीट तक के भी काम हुआ है यहाँ पे. तो 20 डेज़ बहुत चैलेंजिंग था, बहुत अच्छा काम हुआ है. तो हम भी वही उम्मीद चाहते हैं कि इस काम को अच्छे से UT एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे जगह पे सबका काम एक साथ डिस्प्ले किया जाए. चिमेत जी, ये जितने भी आर्ट बनाए ये सारा स्क्रैप से बनाए? बिल्कुल जी, ये सारे हमने स्क्रैप से बनाया. एक्चुअली ये जितने भी हमारे लद्दाख में भी स्क्रैप काफ़ी MC के कलेक्शन में भी थे और हमने स्क्रैप यार्ड से भी काफ़ी स्क्रैप उठाया और आर्मी ने भी 1.5 टन का स्क्रैप हमें प्रोवाइड किए थे. तो उसको हमने पूरा डंप किया एक जगह पे. फिर आर्टिस्ट के जिसके उनका जैसा भी उनका आर्ट का फॉर्म है उस हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन करके आर्ट वर्क क्रिएट किया हुआ है सर. जी. तो आपको लगता है कि जो आर्टिस्ट है
स्क्रैप को भी बहुत वैल्यूएबल चीज़ बना सकते हैं लद्दाख। बिल्कुल सर, अभी वर्ल्ड वाइड देखे जाए तो अभी स्क्रैप तो बहुत अभी क्रेज पे है। जितने भी सिम्पोजियम अच्छे वर्ल्ड लेवल पे चल रहे, इंडिया लेवल पे चल रहे, तो स्क्रैप को बेशक बिल्कुल हमें यूज़ करना चाहिए, है ना। तो उससे हमारा एक इन्वायरमेंट भी साफ रहता है और साथ में लोगों को भी वो एक जो एस्थेटिक होता है, आर्ट का ब्यूटी होता है, वो दिखाई देता है कि हाँ स्क्रैप से भी हो सकता है काम। जितने भी हमारा लोकल आर्टिस्ट है और बाहर से भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उन लोगों ने भाग लिया। मतलब शॉर्ट टाइम में उन्होंने पूरा यहाँ पे ऑलरेडी रेडी हो चुका है। आप इसके लिए हम आज जगह मतलब सिलेक्शन करेंगे कि कहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि सीसी साहब का भी थोड़ा सा इसके बारे में डायरेक्शन है कि हम थोड़ा आज डायरेक्टर साहब और जितने भी हमारे काउंसलर्स एंड कंसर्न्स जो भी है उन लोगों के साथ एक थोड़ा सा साइट विजिट करना है। तो हम समझते हैं कि काउंसिल सेक्रेटरीट की जस्ट अपोजिट वहाँ पे इंडस ग्राउंड की जस्ट पीछे है, तो वहाँ पे काफ़ी मतलब हमें स्पेस देखने को मिल रही है। और ये एक अपने आप में एक हैरान होने वाली बात है। लद्दाख में लद्दाखी लोग पहली बार लद्दाख के लोग देखेंगे कि हमारे कलाकार जो हमारे आर्टिस्ट हैं, इसमें 10-15 जो स्क्रैप यानी कूड़े से, चाहे कूड़ा जो भी हो, आपका प्लेट हो, थाली हो, गाड़ी का पुर्जा हो, जो भी हो, ड्रम हो, जरिकेन हो, उससे क्या क्या आप नहीं बना सकते हो। जिस तरह चंडीगढ़ में रॉक आर्ट करके बहुत फेमस है, उसी तरह आप आने वाले सालों में आप देखेंगे कि लद्दाख में भी स्क्रैप आर्ट का जो वो है ब्यूटी है, हमारे लोगों ने, बच्चों ने दिखाया। ये पीछे आइबेक्स देख रहे हैं, ये हमारे लद्दाखी बच्चे ने बनाया, इसको गुरमीत जी ने बनाया। तो 5 लद्दाखी हैं और बाकी अन्य राज्यों से आए हैं, तो बहुत मुबारक सबको। टाशी नामग्याल साहब और अपोजिशन लीडर सिंह नामग्याल, इन्होंने बताया किस तरह से स्क्रैप से जो G20 के लिए इन्होंने प्रिपेयर करके काफ़ी सारे आर्ट बनाए। तो ये एक स्थान पर रखा जाएगा जहाँ पर पब्लिक और विजिटर इसको देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोनम रिंचन के साथ मुरुफ तंजीन, न्यूज़ 18 के लिए। चंबा के करीब सरोथा नाले में लैंडस्लाइडिंग की वजह से पानी की सप्लाई पाइपलाइन टूट गई है। लोगों को गुज़श्ता कई दिनों से न सिर्फ नकलो हरकत में दुश्वारी का सामना था, बल्कि अब चंबा को पानी की किल्लत का भी सामना है। एक पुल की तामीर के दौरान लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला शुरू हुआ। पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर एक गांव है जिस पर बड़े हादसे का खतरा मंडरा रहा है। लोगों ने हुकूमत लैंडस्लाइडिंग को जल्द रोकने के लिए इक़दाम उठाने का मुतालबा किया। सर, ये जो सरोथा घाट है ना, काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, पानी की पाइपें भी टूट जाती है आए दिन और लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ये गाड़ियाँ अब बाधित होती हैं, तो हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द ये इसका निदान किया जाए। रोज़ डेली गाड़ लगी गई है, जिसके कारण जो गांव के लोग हैं, जो बीमार हैं बेचारे, उनको बड़ी दुविधा हो रही है। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि इसका जल्द से जल्द हल निकाला जाए। हाँ, ये पिछले कल जल शक्ति विभाग की शहर की जो पाइपलाइन थी 10 इंच और 8 इंच की, उसमें से 8 इंच की जो लाइन थी वो ब्रेक हुई थी। लेकिन आज पूरा दिन पूरी मुशक्क़त के बाद ये पानी जो है अब हमने चला दिया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने टेस्टिंग की और पानी जो है वो पहुंच गया है टैंक में। पूरे हिमाचल प्रदेश में आइंदा 6 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहने का इम्कान है। खित्ते में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस फिर से मुतहरिक हो गया है, जिसके नतीजे में बारिश, चालाबारी और बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जबकि नस्बतन कम ऊंचे इलाकों में ओले गिरने के अलावा बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने किसानों से कहा कि वो मौसमी हालात के पेश नजर चौकस रहते हुए एहतियाती तदाबीर करें, ताकि फसलों को होने वाले नुकसान कम किया जा सके। राहुल गांधी की हिमायत में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के प्रोग्रामों का सिलसिला जारी है। पार्टी के लीडर मुख्तलिफ मकामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कई जगहों पर मुजाहिरों का सिलसिला भी खुनूस जारी है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी मरकजी हुकूमत और बीजेपी पर बरहमी जाहिर कर रही है।
न्यूज 18 के राइजिंग इंडिया प्रोग्राम में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने दफा 370 और 35A पर बयान दिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कश्मीर को इन दिफात से नजात दिलाने का सहरा पीएम मोदी और अमित शाह के सर जाता है। अगर देश के गृह मंत्री ने जो कहा और उस समय की घटना के बारे में कहा जब पूरी कांग्रेस में दिखता था कि अगर कोई 2014 में उनको चुनौती दे सकता है तो नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं, और कितनी खतरनाक प्लानिंग कांग्रेस ने की होगी कि उनकी ही सरकार के गृह मंत्री से उनके ही खिलाफ विद्रोह करवाने की सोच रखी होगी। ये कांग्रेस ही कर सकती है, लेकिन वो भूल गए झूठा काम ना कभी अमित भाई ने किया है ना करते हैं। वो तो देश के लिए समर्पित हैं, तभी तो 370-35 से जो नेहरू जी की देन थी उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने किया है। मंसूबे उनके सत्ता में रहने के थे, लेकिन यहां पर सरकार आई तो सीईए जैसा कानून भी आया, ट्रिपल तलाक से छुट्टी भी मिली, 370-35 से भी गया, और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनी है। बट एजेंसीज का मिसयूज आज हो रहा है, ये तो ऑपोजिशन बोलता है, चाहे उस वक्त जो भी हुआ हो। ऑपोजिशन में कौन? लालू प्रसाद यादव जी, जो चारा घोटाले में, जिन्होंने जानवरों को नहीं छोड़ा, उनके चारे को नहीं छोड़ा, उनका इस्तीफा हुआ। अब उनके ऊपर तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, ये पूरे परिवार पर जान चल रही है। दूसरे अरविंद केजरीवाल जी, जिनकी सरकार के कम से कम 10 ऐसे लोग विधायक और मंत्री जेल में या बेल पर हैं भ्रष्टाचार के मामलों में। सत्येंद्र जैन जेल में है, जिनको भारत रत्न दिलाते थे और 10 महीने से जेल में है। दूसरे उनके शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, जिनको शहीद भगत सिंह से तुलना करते हैं। और तीसरे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर हैं। ये सब लोग बीबीसी चला रहे हैं। भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन। तो जितना मर्जी भ्रष्टाचारी बचाओ कैंपेन चलाएंगे, कोई बच नहीं पाएगा। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।